40 शब्द प्रति मिनट 5 सेकेंड। स्टार्ट। पंचायती राज व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुरूप 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया था। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकार के रूप में गांव के विशेष क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, महिला विकास, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, बाल विकास, स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी, कृषि विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने आदि से जुड़ी क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत घरों, बाजार, सार्वजनिक स्थानों आदि पर करों का संग्रह है। साथ ही जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त सरकारी योजना निधि सामुदायिक कार्यों के लिए दान आदि है। पैरा 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में
बदलने की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम था। फुल स्टॉप। 50 वर्ड पर मिनट, 5 सेकेंड। स्टार्ट। पंचायती राज व्यवस्था देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की रपट के अनुरूप 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया था। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकार के रूप में गांव के विशेष क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, महिला विकास, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, बाल विकास, स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी, कृषि विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने आदि से जुड़ी क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत घरों, बाजार, सार्वजनिक स्थानों आदि पर करों का संग्रह है। साथ ही जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त सरकारी योजना, निधि, सामुदायिक कार्यों के लिए दान आदि है। पैरा 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम था। फुल स्टॉप।